हेलो गुड इवनिंग। अपन दो तरह के फैक्टराइजेशन पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें एक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई टाइप के अपन फैक्टराइजेशन पढ़ चुके थे। आज अपन ट्राइनोमियल जो त्रिपद होते हैं उनके गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन अपन कैसे करें इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, जो कि जिसकी टाइप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप के जितने भी होते हैं, ठीक है ना, इनको अपन फैक्टराइज कैसे करेंगे। अब यहाँ पे मैंने दो टाइप के लेंगे अपन, तो पहली ये टाइप है और फिर सेकंड टाइप के भी अपन 2-4 क्वेश्चन करेंगे। अब ये फर्स्ट टाइप कैसे है, देखो इसमें दो तरह से होते हैं। एक ये होते हैं कि जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या पी स्क्वायर कुछ भी, उसके आगे जो कोफिशिएंट है वो कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आए तब उनका फैक्टराइजेशन अपन कैसे करें। और दूसरी टाइप ये होगी जब इनके आगे कुछ भी कोफिशिएंट आएगा यानी गुणांक आएगा 2, 3, यानी ये 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर इस तरह से लिखा हो, तब वो किस तरह से करते हैं। तो अपन पहली ये टाइप है, इस टाइप में क्या है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पी स्क्वायर जो भी लिखा है उसके आगे कुछ भी नंबर नहीं होगा। अब इनको करना थोड़ा सा इजी होता है इनका फैक्टराइजेशन। जैसे अपन पहला क्वेश्चन करते हैं। अब मैंने यहाँ पे चारों क्वेश्चन अलग अलग लिए, जैसे यहाँ पे प्लस प्लस है, माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस और माइनस माइनस, ठीक है। तो चारों तरह के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे सिंपल प्लस प्लस वाला होता है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ठीक है, 8 लिखा अपन ने। अब इसके गुणनखंड में आपको ध्यान रखना है, जब भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है तब आपको क्या करना है कि हमें यहाँ पे देखो पहले तो ये अरेंज होना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाली टर्म, उसके बाद बीच में एक्स वाली और लास्ट में कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जो खाली संख्या है वो लास्ट में, ठीक है। इस तरह से पहले आपको जमा लेना है। अब यहाँ पे हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई, तो ये लास्ट वाला मल्टीप्लाई करने पर ये देखो प्लस 8 है तो प्लस 8 आना चाहिए, और ऐड करने पर यानी जोड़ने पर बीच वाला नंबर, बीच में x का कोफिशिएंट क्या है प्लस 6, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस 6। यानी हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लाई यानी गुणा तो प्लस 8 हो, तीसरा नंबर लास्ट कांस्टेंट यहाँ पे 8 है तो आपको गुणा करने पर तो प्लस 8 चाहिए और जोड़ने पर बीच वाला नंबर प्लस 6 चाहिए। तो हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने, तो कौन से दो नंबर होंगे जिनका गुणा तो 8 हो जाए और जोड़ने पर 6 हो जाए। तो 4 और 2, 4 दूनी 8, इन दोनों का गुणा 8 हो जाता है और इन दोनों को जोड़ने पर 6 भी आ जाता है। यानी ये दोनों प्लस प्लस के होंगे, देखो प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस 6 होता है, और प्लस 4 इंटू प्लस 2 गुणा करने पर प्लस 8 होता है, ठीक है। तो ये दोनों अपने टुकड़े हैं, ठीक है ना, कि प्लस 4 और प्लस 2। तो आपको क्या करना है, देखो पहली टर्म तो एज इट इज़ लिखनी है एक्स स्क्वायर, इसकी जगह बीच वाली टर्म की जगह ये दोनों जो नंबर अपन ने फाइंड किए हैं, स्प्लिट किया है, वो दोनों लिखने हैं। यहाँ x है तो इन दोनों के पीछे x लगा देना है, जैसे प्लस 4x, फिर लिखना है दूसरा 2 तो 2x और ये प्लस 8, ठीक है। अब इसके आगे का काम जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि दो दो के पेयर बनाने हैं और उसमें कॉमन लेना है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है तो x ले लिया अपन ने, ब्रैकेट यहाँ 4 है यहाँ 4 नहीं है तो नहीं लेना। अब यहाँ x की पावर 2 है, उसमें से एक x बाहर है तो एक x अंदर, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस 4x में से अपन ने x बाहर निकाल दिया तो क्या बचेगा 4, ब्रैकेट क्लोज करो। अब इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ 8 है तो HCF यानी इन दोनों को डिवाइड करने वाला बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है, 2 है, बिकॉज 8 को 2 डिवाइड करता है यानी 2 से डिवाइड यानी 2 का भाग जाता है। तो अपन क्या लेंगे, इसमें कॉमन 2 ले लेंगे, और x तो लेंगे नहीं क्योंकि x यहाँ पे नहीं। अब 2x में से अपन ने 2 बाहर निकाल दिए, क्या बचा x, फिर प्लस तो प्लस 8 में से 2 बाहर निकालने का मतलब है 8 को 2 से भाग देके लिखना, 8 में 2 का भाग 4। देखो ये ब्रैकेट वाला सेम आना चाहिए, सेम आ रहा है। तो अब जो ब्रैकेट में है उसको पहले लिख दो, सेम क्या है x प्लस 4, तो पहले x प्लस 4 लिख दो। अब x प्लस 4 के अलावा क्या बच रहा है, x प्लस 2, तो ये लिख देंगे अपन x प्लस 2। तो ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। अब इसमें भी देखो मल्टीप्लाई करने पर क्या चाहिए और ऐड करने पर क्या चाहिए, ठीक है। मैंने ऐड ऐसे नहीं लिखा है, यहाँ पे प्लस लिख दिया, यहाँ पे इंटू। तो ये देखो मल्टीप्लाई करने पर ये लास्ट वाला नंबर क्या है, उसके आगे साइन भी ध्यान रखना है, प्लस 10, तो मल्टीप्लाई प्लस 10 आना चाहिए।
और यहाँ ऐड करने पर देखो ये बीच वाला नंबर, बीच में क्या है 7, खाली 7 नहीं, इसके आगे का साइन भी लेना है -7। तो हमें यहाँ पे दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका एडिशन तो -7 हो जाए और उसका मल्टीप्लाई +10 हो जाए। तो कौन से दो नंबर हैं? अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी मल्टीप्लाई प्लस में कब आता है, हमें दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन +10 हो। तो गुणा प्लस में कब आता है? जब यहाँ तो दोनों प्लस के हों या फिर दोनों माइनस के हों। अब यहाँ पे देखो एडिशन, उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ तो वो जो दोनों टुकड़े होंगे दोनों प्लस में आएंगे या फिर दोनों माइनस में आएंगे, लेकिन यहाँ पे हमें देखो प्लस करने पर क्या चाहिए, -7 चाहिए। तो वो दोनों नंबर क्या होंगे? तो गुणा 10 कब आता है? पहले तो ये सोचो, गुणा 10 कब आता है? 5 और 2 का गुणा 10 आता है, ठीक है। तो यानी वो दो नंबर तो कौन से हैं? 5 और 2 ही है। अब इनको जोड़ने पर -7 आए तो इनके चिन्ह क्या क्या हो सकते हैं? देखो, इनको अगर -7 बनाना है तो अपन क्या करेंगे, -5 और -2 लेंगे, बिकॉज -5 और -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। और -5 इंटू -2 करोगे तो ये आंसर प्लस का 10 भी आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस कट गया, ठीक है ना। तो वो दोनों टुकड़े क्या होंगे, -5 और -2 होंगे। तो ये अपन को लेने हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज लिखनी है x², ये बीच वाली टर्म की जगह ये दोनों लिख देने हैं, ठीक है। तो पीछे x लगा देना है, पहले ये बड़ा लिखना है -5x -2x प्लस तीसरा एज इट इज, बीच वाले की जगह ये दोनों लिख दो। अब इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, दो के पेयर बनाएंगे अपन। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, x यहाँ पे तो x कॉमन ले लिया अपन ने। फिर x² में से यहाँ x की पावर 2 है, उसमें से एक x बाहर है तो एक x बचा, माइनस माइनस 5x में से देखो x बाहर निकाल दिया तो क्या बचेगा 5, फिर ब्रैकेट लिख दो। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो ओनली यहाँ -2 है तो अपन को -2 ले लेना है कॉमन, ठीक है, बिकॉज 10 भी 2 से डिवाइड हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे -2 कॉमन लिया है। अब देखो जब भी अगर बाहर संख्या के साथ अगर माइनस भी कॉमन लेते हैं अपन तो अंदर इनके चिन्ह बदल देने हैं आपको, ठीक है। माइनस जब भी कॉमन आएगा तो चिन्ह बदलना है। अब देखो इसमें से इस टर्म में से -2 अपन ने बाहर निकाल दिया, क्या बचा x, यहाँ x लिख दो। अब ये प्लस है तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जब कभी भी अपन माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो ये माइनस का वो बाहर निकल गया तो ये प्लस का हो गया x, ये प्लस का था तो माइनस। अब 10 को 2 से डिवाइड करके लिखना है, तो 10 को 2 से डिवाइड यानी कितना आएगा, 5 आ गया। ये इक्वल आ गया, ये इक्वल आना चाहिए। अगर यहाँ पे +5 आता तो रॉन्ग है, ठीक है ना। तो यहाँ x - 5, यहाँ x - 5 आ गया। अब देखो रिपीट कौन सा हो रहा है, x - 5, तो यहाँ x - 5 लिख दो। उसके अलावा क्या बच रहा है, x - 5 को छोड़ दे तो x - 2, तो यहाँ पे ब्रैकेट करके x - 2 लिख दो। दिस इज आंसर हो गया। अब अपन नेक्स्ट इसमें थर्ड क्वेश्चन लेंगे, p² + 6p - 60, ठीक है। अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है आपको कि जब यहाँ प्लस हो या माइनस हो तो क्या क्या लगाएंगे, वो आप कॉमन सेंस से यूज़ कर सकते हो। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई करने पर और डिवाइड करने पर हमें क्या चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई करने पर यही थर्ड नंबर 16 नहीं, इसके आगे साइन भी लेना है तो -16, गुणा करने पर -16 और जोड़ने पर ये बीच वाला नंबर +6। ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका गुणा -16 होता है और जोड़ने पर प्लस आता है। अब एक बात ध्यान रखना, गुणा कभी भी अगर जब माइनस में है, दो संख्याओं का गुणा माइनस में कब होगा, जब एक संख्या प्लस में होगी दूसरी माइनस में होगी, ठीक है। या पहली संख्या माइनस में दूसरी प्लस में, तभी उनका गुणा क्या होगा, -16 होगा। और जोड़ने पर +6, यानी जोड़ने पर नहीं है, उनको हल करने पर। वास्तव में जब प्लस माइनस होते हैं तो अपन घटाते हैं, तो उनका अंतर मीन्स यहाँ पे अंतर 6 होना चाहिए, उनका अंतर 6। इसको इस तरह से देखेंगे कि अंतर 6 और उनका गुणा 16। तो ऐसी कौन सी संख्या, देखो 16 कब बनता है, 8 दूनी 16 और एक 4 चक 16, ये भी 16 बनता है। लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ अंतर कितना है, 0 है, ये अपन लेंगे नहीं, ये लेंगे अपन 8 और 2। तो इन दोनों का गुणा 16 है और इन दोनों का अंतर 6 भी है। अब इसमें से देखो इन दोनों में से कोई एक प्लस की होगी एक माइनस की होगी,
तो वो कैसे पता लगेगा? देखो यहाँ से ये +6 आ रहा है, इसका मतलब +6 है तो बड़ी संख्या प्लस की, छोटी माइनस की, तो यानी प्लस का 8 माइनस का 2। अब आप इसको हल करके देखना, +8 - 2 तो क्या होगा? प्लस का 6 और +8 का गुणा अगर अपन -2 से करेंगे तो ये माइनस का 16 ये आ जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अपने दोनों टुकड़े ये हो गए। अब यहाँ पे फर्स्ट एज इट इज़ लिखेंगे, ये बीच वाली टर्म की जगह ये दोनों लिख देने हैं, +8p - 2p माइनस तीसरा ये एज इट इज़। अब इन दोनों में कॉमन और इन दोनों का जोड़ा बनाएंगे, इन दोनों में p कॉमन है, यहाँ p² में से p गया तो 1p प्लस का प्लस, 8p में से p बाहर तो 8, कोष्टक बंद। अब इन दोनों में देखो 16 जो है वो 2 से विभाजित है और माइनस माइनस दोनों में है तो माइनस और 2 कॉमन लेंगे अपन। अब इसमें से अपन ने -2 बाहर निकाल दिया, क्या बचेगा? p। और मैंने अभी बताया था जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो ये अंदर चिन्ह इसका बदल जाएगा, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ 16 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 8। देखो ये बराबर आ गया p + 8। तो जो बराबर है वो पहले लिख दो, p + 8। p + 8 को छोड़ के क्या बच रहा है? p - 2, तो यहाँ पे लिख दो p - 2, ये अपना आंसर है। ठीक है, अब अपन इसका नेक्स्ट लास्ट 4th क्वेश्चन करते हैं, y² - 4y - 21 यानी माइनस का 21। अब इसको भी कैसे करेंगे? देखो गुणा करने पर क्या चाहिए और जोड़ने पर क्या चाहिए वो देखो। पहले गुणा करने पर तीसरा नंबर ये माइनस का 21 और जोड़ने पर बीच वाला माइनस का 4। अब यहाँ पे भी वही बात है, गुणा माइनस में आ रहा है, माइनस का 21 गुणा चाहिए तो यानी कि एक प्लस में होगी एक माइनस में होगी। ठीक है, और यहाँ देखो जोड़ने पर यानी इनको हल करने पर -4, इसका मतलब बड़ी संख्या माइनस में। तो यहाँ पे भी इस तरह से ही देखना है कि गुणा माइनस में है। दो संख्याओं का गुणा माइनस में कब आता है? जब एक प्लस में हो एक माइनस में, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो। अब यहाँ पे देखो उनको हल करने पर -4 मीन्स बड़ी संख्या माइनस की और छोटी प्लस की होगी। अब गुणा 21 कब आता है? एक ही जोड़ा बनता है, 7 × 21, 7 और 3 का गुणा। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा अगर -21 लाना है तो कोई भी एक प्लस में और एक माइनस में। ठीक है, यहाँ तो 7 प्लस की होगी, यहाँ 7 माइनस की, यहाँ ये प्लस माइनस में होंगी। अब आपको देखो यहाँ इनको हल करने पर -4। अब -4 कैसे आता है? -4 के लिए जो बड़ी संख्या है वो माइनस की कर दो और छोटी प्लस की कर दो। ठीक है, सीधा है, सिंपल है। तो यहाँ पे जब भी गुणा माइनस में हो तो आपको ये देखना है कि गुणा करने पर -21 और उनका अंतर 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो -7 + 3 हल करोगे तो कितना आएगा? -4 आएगा। और -7 का गुणा 3 से करोगे तो -21। तो ये दोनों अपने कंडीशन मिल रही है, तो अपने दोनों टुकड़े ये हो गए। तो यहाँ पे क्या करना है? फर्स्ट टर्म y² एज इट इज़ लिखनी है। ये बीच वाली टर्म की जगह अपन ये दोनों लिख देंगे, -7y + 3y और माइनस का 21। अब देखो इन दोनों में वापस वही कॉमन जोड़े बनाएंगे, इन दोनों में y आ रहा है, y कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा y और यहाँ 7, y में से y बाहर है तो 7। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 3, तो यहाँ +3 ही ले लेंगे अपन सीधा। तो इसमें +3 निकाल दो तो क्या बच रहा है? y, फिर माइनस का माइनस, यहाँ 21 को 3 से डिवाइड करो, भाग दो तो 7। ये बराबर आ गया, ये बराबर आएगा ही हमेशा। ठीक है, और ये आना चाहिए। तो यहाँ y - 7 जो बराबर आ रहा है वो पहले लिख दो। उसके अलावा क्या बच रहा है? y + 3, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन y + 3, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अपन सेकंड टाइप के फैक्टराइजेशन करते हैं। अब यहाँ देखो दूसरी टाइप के जो अपन ने पहले किए थे, और इनमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे x² का कुछ न कुछ आगे गुणांक है ये। तो इस तरह के गुणनखंड अपन किस तरह से हल करते हैं? इनमें भी मेथड तो वही रहेगा कि जैसे 2 टुकड़े करेंगे अपन बीच वाले के, इसको स्प्लिट करना है आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो जाएगा। जैसे अपन फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसको 6x² + 11x + 3। ठीक है, अब इसमें देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये तो अरेंज होना चाहिए x², फिर x, फिर यहाँ पे लास्ट में कांस्टेंट यानी नंबर, ओनली नंबर वाला लास्ट में पद रहेगा। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले ये जो फर्स्ट x² का गुणांक और ये जो लास्ट, इन दोनों का गुणा करना है।
अब गुणे में ये चिन्ह देखो, ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो 6 इंटू प्लस का 3 कितना आएगा, प्लस का 18। मीन्स आपको गुणा करने पर ये संख्या चाहिए अब प्लस के 18। ठीक है, आपको यहाँ पे देखो, पहले अपन ने जो 4 सवाल किए थे वहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं था, तो उसमें सीधा अपन गुणा करने पर ये और जोड़ने पर ये ले लेते। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे अब एक्स स्क्वायर के आगे जो संख्या है उसको लास्ट वाली संख्या से गुणा करना है। देखो 6 और ये प्लस का 3 है, तो 6 इंटू प्लस 3 प्लस 18, तो गुणा करने पर अब ये चाहिए हमें प्लस 18, और जोड़ने पर तो वही बीच वाली संख्या प्लस की 11। तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनकी जोड़ प्लस 11 हो और गुणा 18 आ जाता हो। तो 18 गुणा कब आएगा, 9 दूनी 18। अब प्लस का 18 चाहिए तो दोनों प्लस की होंगी, यहाँ तो दोनों प्लस की, यहाँ दोनों माइनस की, लेकिन यहाँ पे हमें जोड़ने पर प्लस 11 चाहिए। तो प्लस 11 कब आएगा, जब प्लस 9 प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस 11 हो जाता है। तो अपने दोनों टुकड़े ये हैं। अब इसके आगे का प्रोसेस तो वही है पहले वाला, ये जो मिडल टर्म है उसकी जगह ये दोनों लिख दो। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म 6x², मिडल टर्म की जगह अपन ये दोनों लिखेंगे, तो 9x प्लस 2x प्लस लास्ट 3। अब देखो यहाँ पे इन दोनों का पेयरिंग करेंगे, इन दोनों को अपन पेयर बनाएंगे। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो 6 और 9। पहले तो नंबर्स में ले लो कि वो बड़े से बड़ा नंबर जो 6 और 9 दोनों को डिवाइड करता हो, ऐसा कौन सा नंबर है, 3। और यहाँ x² और x में भी क्या कॉमन है, x, तो 3x अपन ने कॉमन ले लिया। अब देखो ब्रैकेट करना है, अब इसमें से अपन ने ये निकाला, तो नंबर में तो डिवाइड करके लिखना है। 6 को 3 से डिवाइड करो कितना आएगा, 2, और x यहाँ 2 है, तो एक x बाहर है तो एक x अंदर, 2x। ठीक है, तो इसको इससे डिवाइड करके लिख देना आपको। डिवाइड करो, 6 को 3 से डिवाइड किया 2, x² डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू x, यहाँ प्लस का प्लस। अब यहाँ देखो 9 को 3 से डिवाइड करो 3, और x ये बाहर ही है। ठीक है, x बाहर है तो वो नहीं लिखना है, 2x प्लस 3 आ गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, 2 और 3 हैं तो दोनों किसी एक टेबल में आते ही नहीं है। तो जब कभी भी ऐसी टर्म आए कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, तो आपको क्या ले लेना है, 1 कॉमन ले लेना। ठीक है, अब जब भी 1 कॉमन लेंगे तो ये दोनों टर्म एज इट इज़ लिख देनी है आपको, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 उसको एज इट इज़ लिख दो। अब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो यहाँ पे अपन 2x प्लस 3 दोनों में है, उसके अलावा क्या बच रहा है, 3x प्लस 1, तो यहाँ लिख देंगे 3x प्लस 1। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है, सेकंड, 2x² प्लस x माइनस 6। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस। देखो यहाँ पे सबसे पहले मिडल टर्म अरेंज है, सबसे पहले देख लेना। अब यहाँ मिडल टर्म में x के साथ कुछ भी नहीं है तो अपन क्या लगा सकते हैं, 1। अब यहाँ पे भी पहले आपको देखना है, देखो x² के आगे 2 है, तो आपको क्या करना है, 2 को लास्ट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 इंटू माइनस 6, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है माइनस, तो कितना आएगा, माइनस का 12। 2 का मल्टीप्लाई माइनस 6 के साथ, साइन भी लेना, चिन्ह भी लेना आप, तो माइनस 12। मीन्स अब गुणा करने पर हमें क्या चाहिए, माइनस का 12, और ऐड करने पर बीच वाला नंबर प्लस 1। यानी हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणा माइनस में हो। अब गुणा माइनस में हो तो अभी मैंने बताया एक प्लस की होगी और एक माइनस की होगी, यानी और जोड़ने पर प्लस 1, इसका मतलब बड़ी प्लस में और छोटी माइनस में, यानी उनका अंतर 1। जब भी गुणा माइनस में आ रहा है इसका मतलब गुणा करने पर माइनस 12 और उनका अंतर, मैंने यहाँ प्लस लिखा, प्लस का मतलब हल करना, तो हल करने पर प्लस 1। तो कौन कौन सी संख्या होगी, देखो गुणा 12 आता है 4 3 और 6 2 में। ठीक है, अब यहाँ एक कहीं यहाँ पे अंतर देखो तो यहाँ 4 का अंतर है, तो ये जोड़ा तो नहीं बनेगा आपने। अब यहाँ देखो इनका अंतर 1 आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये हो सकता है। अब इन दोनों का गुणा माइनस 12 कब आएगा, इन दोनों में से कोई भी एक माइनस की होगी, एक प्लस की होगी। अब यहाँ देखो हल करने पर प्लस 1 आए, इसका मतलब बड़ी प्लस की होगी, छोटी माइनस की होगी। तो +4 - 3 करोगे तो +1, और 4 इंटू -3 -12 आ जाएगा। तो ये दोनों टुकड़े हैं, तो अपन क्या करेंगे, 2x², इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, 4x - 3x, और ये लास्ट -6। अब इन दोनों की वही पेयरिंग, देखो 2 और 4 में कॉमन 2, और x² x में कॉमन x, तो यहाँ पे 2 बाहर, x² में से 1x बाहर, 1x अंदर, प्लस 4 को 2 से भाग दिया 2, और x बाहर ही है, कोष्टक बंद करो। अब यहाँ देखो माइनस माइनस आ रहा है, पहले माइनस कॉमन ले लो, 3 और 6 में कॉमन 3 है, बिकॉज 6 में 3 का भाग जाता है।
अब कोष्टक बंद, देखो इसमें से -3 बाहर रख दिया, x बचा। अब जब कभी माइनस कॉमन लेते हैं तो ये चिन्ह बदल देते हैं, यहाँ प्लस हो जाएगा, 6 को 3 से भाग 2, ये बराबर आ गए, इसका मतलब अपन सही जा रहे हैं। तो x + 2 दोनों में है, उसके अलावा क्या बच रहा है 2x - 3, तो ये अपना उत्तर है। ठीक है। थर्ड है 100x² - 20x + 1। अब इसके गुणनखंड करने हैं, तो देखो यहाँ पे भी x² के आगे 100 है, तो 100 का सीधा +1 से गुणा कर दो, 100 × 1 = 100। इसका मतलब गुणा करने पर प्लस का 100 आना चाहिए, और हल करने पर जोड़ने पर माइनस का 20 आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो गुणा प्लस में आ रहा है। अब दो संख्याओं का गुणनफल प्लस में तभी आता है जब यहाँ तो दोनों माइनस की हो, दोनों प्लस की हों। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जोड़ने पर माइनस में आ रहा है, यानी मतलब दोनों माइनस की। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिनका गुणा 100 और जोड़े तो 20, तो 10 और 10। ठीक है ना, तो यहाँ पे 10 और 10 लिखोगे। अब ये दोनों देखो गुणा तो 10 और 10 का 100 आ जाता है, प्लस का 100। अब यहाँ पे इनको जोड़ने पर -20 आना चाहिए। अब -20 तभी आएगा जब ये -10 और -10 होते हैं, क्योंकि -10 और -10 दोनों माइनस में होते हैं, तो जोड़ के आगे माइनस लगाते हैं, तो -10 -10 -20 हो गया, और -10 × -10, तो ये प्लस का 100 भी हो जाता है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अपने दोनों टुकड़े जो हैं वो -10 और -10 हैं, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, ये बीच वाली टर्म की जगह -10x - 10x, और ये +1 लास्ट में एज इट इज़। अब इन दोनों का पेयरिंग कर दो, 100 और 10 में कॉमन 10, x² और x में कॉमन x, कोष्टक बंद। अब यहाँ देखो 100x² को 10x से भाग देके यहाँ पे लिखना है, तो 100 का 10 में भाग तो 10, x² में से 1x बाहर तो 1x अंदर, फिर माइनस तो माइनस। अब ये 10x पूरा के पूरा बाहर है, तो 0 नहीं लिखना है, क्या बचेगा उसकी जगह 1। 10 भी बाहर है, x भी बाहर है, तो कुछ नहीं बचा, तो 1 करना है आपको, 0 नहीं करना। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, एक कॉमन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि एक जो है वो 10x को भी विभाजित करता है। अब यहाँ अगर अपन देखो माइनस का एक कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें ये 10x - 1 लाना है, यानी ये प्लस का बनाना और ये माइनस का बनाना। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 10x - 1 आ रहा है, तो उसके लिए हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो मैंने इसलिए माइनस भी कॉमन लिया और एक भी कॉमन लिया। अब जब कभी भी माइनस कॉमन लेते हैं, जब कभी भी माइनस कॉमन लेते हैं तो इनके चिन्ह बदल जाते हैं, यानी ये प्लस का 10x हो गया और ये माइनस का 1 हो गया। ठीक है, अब मैंने इनको एज इट इज़ क्यों रखा, क्योंकि एक कॉमन लेते हैं तो वही का वही उतारना है। अब देखो यहाँ पे ये बराबर आ गए, तो जो बराबर आए वही लिख दो, 10x - 1। तो यहाँ पे देखो इसके अलावा क्या बच रहा है, 10x माइनस, यहाँ पे भी यही बच रहा है। अब इसको अपन यूँ भी लिख सकते हैं, देखो ये रिपीट हो रहा है, 10x - 1 × 10x - 1, तो ये 10x - 1 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, दिस इज आंसर।